दोस्तों, आप भी अपने जीवन में एक बार कहीं ना कहीं किसी जादूगर को अपनी कला को दिखाते हुए जरूर देखा होगा। ये जादूगर अपने कला को इतने शानदार तरीके से दिखाते हैं कि देखने वाला एकदम भौचक्का रह जाता है और आखिरकार पूछने पर भी मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई में जादू होता है। तो जादूगर भी बड़ी ईमानदारी से अपने सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि इस दुनिया में जादू नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में एक परिवार के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस परिवार के अंदर घर के दीवारों में टंगे कपड़ों में अचानक से आग लग जाती है, जबकि वहाँ आसपास में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो जलने वाला हो। कमरे के अंदर जो बेड होता है, घर के अंदर ना तो कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला है और उस बेड में भी अचानक से धू धू करके आग जलनी शुरू हो जाती है। घर के बाहर जो पशुओं को खाने के लिए चारा रखा होता है, बाहर ना तो तेज धूप होता है ना ही कोई ज्वलनशील पदार्थ होती है, अचानक से उस चारे में भी आग लग जाती है। इतना ही सब कुछ नहीं होता है बल्कि उस परिवार के 3 सदस्यों की 1 महीने के अंदर ही एक जैसे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है चूरू और इसी चूरू का एक गांव आता है भैंसाली और इसी भैंसाली गांव का रहने वाला भूप सिंह जिसकी उम्र है लगभग 33 साल के आसपास। भूप सिंह के परिवार में उसकी पत्नी अनामिका के अलावा 5 और सदस्य हैं, जिसमें उसके 2 बेटे, माँ और दादा दादी। दादी का नाम है कस्तूरी, जिनकी उम्र है 82 साल। दादा का नाम है हरि सिंह, जिनकी उम्र भी लगभग 82 साल के ही आसपास है। माँ संतोष और 2 बेटा, जिसमें बड़ा बेटा अनुराग जिसकी उम्र है 7 साल और छोटा बेटा गर्वित जिसकी उम्र है 4 साल। भूप सिंह का पूरा ये परिवार इसी भैंसाली गांव में बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन भूप सिंह का पूरा परिवार सबसे ज़्यादा उस दिन मुसीबतों का सामना करता है जब 1 फरवरी 2024 को सुबह सुबह भूप सिंह की दादी कस्तूरी को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले कि अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल में जाता, कस्तूरी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से भूप सिंह का पूरा परिवार काफ़ी सदमे में आ जाता है। जैसे तैसे करके कस्तूरी का अंतिम संस्कार करते हैं, अपने गमों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही 12 दिन का समय गुजरता है, ठीक 12 दिन बाद भूप सिंह का छोटा बेटा गर्वित की भी सुबह सुबह ही खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले कि भूप सिंह अपने बच्चे को भी हॉस्पिटल लेकर के जाता, गर्वित की भी अपने दादी के जैसे ही मौत हो जाती है। अब भूप सिंह के पूरे परिवार को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके घर के अंदर चल क्या रहा है। छोटा बच्चा जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, इस दर्द को पूरा परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हालांकि बच्चे के अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस मसले का हल निकालने लगते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 15 दिन का समय गुजरता है, ठीक 15 दिन बाद 28 फरवरी 2024 को सुबह सुबह ही भूप सिंह का बड़ा बेटा अनुराग को भी अपने भाई और दादी के जैसे ही खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। लेकिन भूप सिंह अपने बेटे को काफ़ी तेज़ी में लेकर हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन इससे पहले कि हॉस्पिटल में लेकर अपने बेटे को पहुंच पाता, रास्ते में अनुराग की भी मौत हो जाती है। 1 महीने के अंदर एक ही परिवार के जब 3 सदस्यों के एक जैसे ही मौत हो जाती है, पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। इस बात की जानकारी जब गांव के साथ साथ आसपास के लोगों को जब मालूम चलता है, सब के सब डर के साए में अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार भूप सिंह के परिवार के अंदर चल क्या रहा है और एक एक करके उसके परिवार के एक एक सदस्य को एक जैसे ही मौत क्यों हो रही है। लेकिन भूप सिंह की तकलीफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि 28 फरवरी को जब उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, ठीक उसके अगले दिन 29 फरवरी 2024 को उसके घर में एक और कांड होता है। दरअसल उसके घर के दीवार में जो कपड़ा टंगा होता है
अचानक से उन कपड़ों में आग लग जाती है, जबकि उसके आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे कुछ जलने की या धुआं निकलने की उम्मीद होती है। अगले दिन उसके कमरे के अंदर जो बेड होता है, घर के अंदर ना तो कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला होता है, अचानक बेड से भी धू धू करके आग जलनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरा बेड जल जाता है। फिर ठीक उसके अगले ही दिन घर के बाहर जो पशुओं को खाने के लिए चारा रख रखा था, बाहर ना तो तेज धूप होती है ना ही कोई ज्वलनशील पदार्थ होती है, अचानक से पशु के चारा में भी आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं जब बार बार धूप सिंह के घर के अंदर होनी शुरू हो जाती है, ये बात जब गांव के लोगों को मालूम चलता है, गांव के लोग भी काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। हालांकि गांव के लोग भूप सिंह को मदद करने की भी कोशिश करते हैं। गांव के एक ट्रैक्टर पे पानी की टंकी लोड करते हैं और भूप सिंह के घर के सामने लाकर रख देते हैं। इंतजार करने लगते हैं कि अगर कहीं भी आग लगती है तो तुरंत ही उसे बुझा दिया जाएगा। लेकिन इस नीति से उस मसले का हल नहीं होने वाला था। इसीलिए गांव के लोग भूप सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, अगर वाकई में तुम्हें उस बारे में जानना है तो तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है, तुम सीसीटीवी लाकर अपने घर के अंदर लगा दो। धूप सिंह गांव के लोगों की बात ही नहीं मानता है, बल्कि 3 मार्च 2024 को सीसीटीवी लाकर पूरे अपने घर में लगा देता है और अपने घर के सारे सामानों को भी घर से बाहर निकाल देता है। हालांकि 3 मार्च को जब अपने घर में सीसीटीवी लगा देता है, 2 दिन का समय तो गुजर जाता है, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर ना तो किसी को कोई हानि पहुंचती है और ना ही घर से लेकर बाहर तक कहीं आग की या फिर धुआं ही उठती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, 5 मार्च 2024 को भूप सिंह ने जो अपने घर के अंदर सीसीटीवी लगा रखा था, अचानक उस सीसीटीवी के डीवीआर में ही आग लग जाती है। जितने भी रिकॉर्डिंग हो करके उस डीवीआर में सेव हुआ था, सब के सब जल जाता है। इस बात की जानकारी जब लोगों को मालूम चलता है, तब लोगों का भी दिमाग नहीं काम करता है कि आखिरकार सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए कि भूप सिंह के घर के अंदर चल क्या रहा है। जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो गांव के लोग अब भूप सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि शायद तुम्हारे घर के अंदर कोई साया घुस चुका है। उसे दूर करने के लिए अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है कि तुम अपने घर के अंदर कुछ तांत्रिक को बुलाओ और पूजा पाठ करवाओ। मरता क्या ना करता। गांव के लोग जैसे जैसे कहते हैं, भूप सिंह गांव के लोगों की भी बात मान लेता है और 9 मार्च 2024 को अपने घर में कुछ तांत्रिक को बुलाता है। रात्रि के 9 बजे पूजा की शुरुआत होती है और सुबह के 3 बजे तक होती है। पर जैसे ही सुबह 3 बजे पूजा समाप्त हो जाती है, ठीक उसके थोड़ी देर के बाद फिर से भूप सिंह के घर में पहले जैसे ही आग लग जाती है। लेकिन जैसे ही इधर भूप सिंह अपने घर में तांत्रिकों को बुला करके पूजा पाठ करवाता है, इस बात की जानकारी जब नज़दीकी थाने में पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही भूप सिंह के घर पर जाती है और उन तमाम तांत्रिकों को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब उन तांत्रिकों को अपने कस्टडी में लेती है, इस बात की जानकारी जब भूप सिंह के गांव के लोगों को मालूम चलता है, तो भूप सिंह के साथ साथ गांव के लोग भी पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। भूप सिंह पुलिस वालों से कहता है कि एक तो पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है और मैं अपने तरीके से अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पुलिस उन लोगों को अपने कस्टडी में ले रही है। लेकिन पुलिस भूप सिंह को समझाते हुए कहती है कि तांत्रिक जो भी कर रहे हैं, समाज में अंधविश्वास फैलाने के काम कर रहे हैं और ये सब हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, सच्चाई जरूर सामने आएगा। हम तुरंत ही इस केस का खुलासा करेंगे। उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले डीएम से आदेश लेती है और भूप सिंह के छोटे बेटे गर्वित की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकलवाती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस का कहना होता है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं हो जाता है कि भूप सिंह के परिवार के सदस्यों की किस वजह से मौत हुई है, तब तक हम इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पुलिस अब भूप सिंह के बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच करवाती है। हालांकि पुलिस इसके बावजूद भी इस केस की जांच पड़ताल कर तो रही है, लेकिन अभी तक किसी को अपने कस्टडी में नहीं लिया है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है, खास करके जब मीडिया कर्मी के लोगों को मालूम चलता है, मीडिया कर्मी भूप सिंह के घर पे पहुंच जाती है और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक पर एक कई सारे सवाल खड़ा कर देती है। मीडिया कर्मी जब एक पर एक कई तरह के सवाल पुलिस से करती है,
तो पुलिस सबको एक ही जवाब देती है कि भूप सिंह के घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है करने वाला बेहद ही शातिर इंसान है। या तो वो बाहर का हो सकता है या फिर कोई घर के अंदर ही सदस्य है जिसका प्रेम प्रसंग का मामला हो, क्योंकि पुलिस का कहना है कि भूप सिंह के घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना तो इसमें कोई साया का काम है और ना ही किसी जादू का काम है, बल्कि किसी शातिर इंसान का काम है। हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम अपराधी तक भी पहुंचेंगे और उसे पकड़कर सामने भी लाएंगे। बहरहाल पुलिस अभी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है और कब इस केस का खुलासा करती है और कब तक लोगों को मालूम चलता है कि आखिरकार जो भूप सिंह के घर के अंदर चल रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद अली, जो बिहार के सिवान जिला का रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है सागर शाह। सागर शाह वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदीया में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से रहकर मेरी इस वीडियो को भी देखते हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।